हमास के पास केमिकल हथियार होने का शक है। एक और बड़ी खबर, हमास के पास से दस्तावेज से खुलासा हुआ है जो हमास के पास से मिले हैं। टॉप सीक्रेट इजरायली पेपर में जिक्र किया गया है। इजरायली दूतावास को अलर्ट किया गया है। अब इस बाबत इजरायली विदेश मंत्रालय ने अलर्ट किया है कि केमिकल वॉरफेयर हो सकता है। और आइए अब देखते हैं कि हमास के पास केमिकल हथियार होने से जुड़ी रिपोर्ट में और क्या कुछ कहा गया है। क्या कहते हैं खुफिया दस्तावेज। इजरायली डॉक्यूमेंट के हवाले से जो सोर्स आया है, हमास के पास केमिकल हथियार होने का अंदेशा दिखाई दे रहा है। हथियार में साइनाइड के इस्तेमाल का शक है जो हमास के लड़ाकों के पास है। इजराइल ने अपने दूतावासों को अलर्ट किया है और वॉशिंगटन दूतावास को भी सतर्क रहने को कहा गया है कि अलर्ट हो जाइए। आम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने की आशंका है, यानी आम नागरिक जो वहां पर रहते आईएसआईएस की तर्ज पर हमले कर सकता है अब हमास। तो ये बहुत खतरनाक डिटेल्स हैं। सीमा से सटे इजरायली गांव पर केमिकल हमला संभव हो सकता है। इजरायली बेस को भी टारगेट किए जाने की आशंका बताई जा रही है। तो ये बहुत ही खतरनाक बात होगी कि अगर ये जंग केमिकल वॉरफेयर में बदल जाए। इजरायल हमास को खत्म करने के लिए हर कोशिश कर रहा है, लेकिन 17 दिन की जंग के बाद भी इजरायल हमास पर काबू नहीं कर सका है, बल्कि हमास इजरायल पर हमले बढ़ाता ही जा रहा है। तो क्या हमास को मिटाना इजरायल के लिए इतना मुश्किल है? क्या इजरायल के लिए हमास की साइनाइड ब्रिगेड भी बड़ी चुनौती बन रही है? इजराइल पर हमास के हमले तेज होते जा रहे हैं। दो हफ्ते की जंग के बाद हमास के हमले रुकने की बजाय पहले से कहीं ज्यादा उग्र होते जा रहे हैं। हमास की तरफ से इजराइल के शहरों पर दागे गए रॉकेट की गर्जना दोनों तरफ के बॉर्डर को दहलाने लगी है। हमास के हमलों के बाद इजराइल के 18 शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। दक्षिण और मध्य इजराइल के अलावा राजधानी तेल अवीव पर भी हमास ने कई बड़े रॉकेट दागे। हमास के हमलों के बाद इजराइल के शहरों में सायरन बजने लगे। तेल अवीव के अलावा बैजियान, अश्दोद, शावने में भी रॉकेट हमले का रेड अलर्ट जारी किया गया। हमास के बारूदी तेवर से लग रहा है कि अगले कुछ घंटे या फिर कुछ दिन इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बनने वाले हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर जब हमले किए थे तो उसने 5000 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइलें इजराइल पर दागे थे। इस नए हमले के बाद कुछ बड़े सवाल खड़े हो गए। सवाल उठता है कि हमास जैसे चरमपंथी संगठन के पास इतने हथियार कहां से आ रहे हैं? इन घातक हथियारों को हमास को कौन दे रहा है और ये हथियार हमास तक कैसे पहुंच रहे हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास अब तक कई नई घातक मिसाइलों और रॉकेट से हमले कर रहा है। हमास के पास कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं, कॉर्नेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं, यासीन आरपीजी देसी एंटी टैंक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड हैं, M302 रॉकेट हैं, कस्साम रॉकेट हैं और अल-कुद्स जैसे रॉकेट हैं जो उनकी काफी मदद कर रहे हैं।
रिपोर्ट्स के अनुसार हमास के पास सिर्फ मिसाइलें और रॉकेट ही नहीं बल्कि कई दूसरे घातक हथियार भी हैं। दावा किया गया है कि 7 अक्टूबर के हमले में हमास ने खास तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स पर यकीन करें तो हमास की मौजूदा सैन्य क्षमता में ईरान की बहुत बड़ी भूमिका है। हमास के पास ज्यादातर हथियार ईरान के दिए हुए हैं। हमास के पास फज्र 3 और फज्र 5 रॉकेट हैं। ये दोनों सतह से सतह पर मार करने वाले हथियार हैं। इसके अलावा ईरान ने उसे छोटी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट का जखीरा भी दिया है। गाजा पट्टी से इन रॉकेट के माध्यम से इजराइल के रिहायशी इलाकों को आराम से निशाना बनाया जा सकता है।